दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है आपके अपने चैनल मानो ना मानो पर एक नई कहानी के साथ। कहानी एक भूतिया बच्चे की, तो देरी ना करते हुए बढ़ते हैं कहानी की ओर। रमेश, जो कि मजदूरी का काम करता था, एक दिन अपने पास ही के गांव में मजदूरी के लिए गया। अब काम ख़त्म करके शाम के वक्त जैसे ही वो घर की ओर वापस आ रहा था कि अचानक ज़ोरदार बारिश होने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर रुक जाता हूँ, बारिश बंद होने के बाद निकलूँगा। बारिश बंद होते होते अंधेरा हो चुका था। जल्दी घर पहुँचने के चक्कर में रमेश ने सोचा, क्यों ना खेतों के बीच से होकर गुजरा जाए। अब कुछ दूर चलने के बाद रमेश अपने गांव के नज़दीक आ चुका था। गांव पहुंचने के लिए अब रमेश को एक बगीचे से होकर गुजरना था। जैसे ही रमेश उस बगीचे में पहुंचता है, वैसे ही रमेश को एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। रमेश हैरान था, इतनी रात में किसी बच्चे की आवाज़, ये कैसे हो सकता है। रमेश ने इधर उधर देखा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। शायद कोई यहाँ से गुजर रहा होगा तो उसके बच्चे की आवाज़ आई होगी। और रमेश आगे की ओर चलने लगता है। कुछ दूर चलते ही रमेश को ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास कोई चल रहा है। रमेश इधर उधर देखता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। रमेश को लगता है शायद ये हवा से ऐसा लग रहा है। अब रमेश थोड़ी दूर और चलता है, फिर उसे बच्चे के रोने की आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। अब रमेश इधर उधर फिर ढूंढता है, पर आसपास कोई नहीं होता। अब रमेश जैसे ही 2-4 कदम आगे चलता है, उस बच्चे की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आने लगती है। रमेश को लगता है शायद कोई मुसीबत में है, और वो उस बगीचे के बीच में चारों ओर घूमने लगता है कि आखिर ये रोने की आवाज़ आ कहाँ से रही है। थोड़ी ही दूर पहुँचने पे रमेश को एक 6-7 महीने का बच्चा पेड़ के नीचे लेटा हुआ दिखाई देता है, जो बहुत बुरी तरह रो रहा था। रमेश दौड़कर उस बच्चे के पास पहुंचता है और उसे गोद में उठा लेता है। बच्चे को गोद में उठाते ही रमेश पहले उसे चुप कराता है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगता है, अरे कौन है यहाँ, ये किसका बच्चा है। मगर किसी की आवाज़ नहीं आती। अब रमेश सोचता है, इसके घर वाले आसपास इस बच्चे को ढूंढ तो नहीं रहे होंगे। और वो चारों तरफ घूमता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। रमेश को ये सोचने में देर नहीं लगी कि शायद कोई इस बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया। पर रमेश साथ ही साथ ये भी सोच रहा होता है कि कोई ऐसा तो नहीं कि बच्चे की माँ इसे पेड़ के नीचे लिटाकर घास काटने आगे दूर चली गई हो। और रमेश कुछ देर वहीं रुकने का फैसला करता है। अब काफ़ी वक्त बीत चुका था, पर उस बच्चे को लेने कोई नहीं आया, और बच्चा भी लगातार रो रहा था। रमेश सोचता है इस बच्चे को यहाँ छोड़कर जाना तो सही नहीं होगा, और बच्चे को साथ लेकर बड़बड़ाते हुए अपने घर की ओर चल देता है। पता नहीं कैसे लोग हैं, बच्चा छोड़कर चले गए, किसी को अपने बच्चे की फ़िक्र नहीं है। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर। अब रमेश 100-200 मीटर ही आगे चला होगा कि रमेश को चलने में दिक्कत होने लगी। रमेश को ऐसा लग रहा था मानो जैसे उस बच्चे का वजन अचानक बढ़ गया हो। मगर रमेश को घर पहुंचने की जल्दी थी, और वो तेज़ चलने लगा, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। थोड़ी दूर और चलने के बाद रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चे का वजन और ज़्यादा बढ़ गया हो, और अब वो बच्चे को उठा के चल भी नहीं पा रहा था। रमेश को समझ ही नहीं आ रहा था कि 6 से 7 महीने के बच्चे का वजन अचानक इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। अब रमेश जैसे तैसे हिम्मत करके आगे की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि बच्चे को वहाँ नहीं छोड़ सकता था। तभी रमेश को किसी के पैरों की घसीटने की आवाज़ आती है। अब जैसे ही रमेश ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे का रोना हंसी में बदल चुका था। वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। उस बच्चे की एक आंख बाहर की ओर लटक रही थी, उसके पैर ज़मीन से टच हो रहे थे, और बच्चा रमेश को देखकर हंसते हुए कहता है, क्या हुआ, अब चला नहीं जा रहा। रमेश इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को नीचे फेंक देता है। फेंकने के बाद वो बच्चा ज़मीन पर नहीं गिरता, बल्कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगता है। और जोर से हंसता हुआ बोलता है, क्यों, अपने घर नहीं ले जाएगा मुझे। तू पूछ रहा था ना किसका बच्चा है, और थोड़ी देर गोद में रखता।
तब तो मैं तेरा ही बच्चा बन जाता। इतना सुनते ही रमेश वहाँ से तुरंत भागने लगा। अब थोड़ी दूर भाग के रमेश पीछे मुड़कर देखता है तो बच्चा वहीं खड़ा हुआ रमेश को बस देख रहा था। और जैसे ही रमेश गर्दन आगे की ओर मोड़ता है, वो बच्चा रमेश के सामने खड़ा होता है और कहता है, कहाँ तक भागेगा तू? आज तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब रमेश बिना रुके अपने घर की ओर जोरदार दौड़ लगाता है और सीधा घर के अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर लेता है। रमेश इतना डर गया था कि घर जाने के बाद सीधा बिस्तर में जाकर सो गया। घर वालों को आज के बारे में कोई बात नहीं बताई। अब रमेश को हल्की नींद ही आई थी कि घर के बाहर से फिर उस बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। रमेश डर के मारे उठ जाता है। धीरे धीरे वो आवाज़ और ज़ोर से होने लगी। रमेश अपने घर के चारों ओर देखता है, उसे कुछ दिखाई तो नहीं देता। तभी वो सारी खिड़कियां बंद कर लेता है और चुपचाप बिस्तर पर आकर लेट जाता है। जैसे ही रमेश बिस्तर पर लेटता है, वो रोने की आवाज़ अब रमेश के साथ साथ उसके घर वालों को भी सुनाई देने लगती है। और रमेश की माँ खड़े होकर बोलती है, लगता है किसी का बच्चा रो रहा है, बाहर जाकर देखती हूँ क्या हुआ। तभी रमेश डरता हुआ चिल्लाता है, नहीं माँ नहीं, कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। बस रमेश का इतना बोलना होता और दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ आती है। उसकी माँ कहती है, क्या हुआ बेटा, 1 मिनट रुक, तो दरवाजे पे कोई है, मैं खोलता हूँ। रमेश कहता, नहीं माँ, दरवाजे पे वो भूत है। भूत? उसकी माँ पूछती है। फिर रमेश अपनी माँ को सारी बात बताता है और पूरी रात उनका दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़, बच्चे की रोने की आवाज़, छत पर किसी के कूदने की आवाज़, बस यही माहौल बना रहता है। और पूरा परिवार डर के मारे बस भगवान के आगे बैठकर हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, भगवान आज की रात कैसे भी हमें बचा लो। धीरे धीरे वो रोने की आवाज़ अब हंसी की आवाज़ में बदलने लगी। वो दरवाज़ा खटखटाना अब दरवाज़ा पीटना होने लगा। छत पे बच्चे का खेलना ऐसा लगने लगा मानो कोई छत को नाखूनों से खुरच रहा है। वो रात रमेश और उसके परिवार जैसे तैसे भगवान का नाम लेकर काट लेते हैं। उसके बाद जैसे ही सुबह होती है, आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। रमेश और उसका परिवार गांव के एक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। बाबा उनके साथ उनके घर आते हैं, घर पर पूजा हवन करते हैं और रमेश और उसके परिवार वालों के हाथ में एक धागा बांधते और कहते हैं, अब तुम्हें ना तो कोई आवाज़ सुनाई देगी ना कोई दिखाई देगा, मगर गलती से भी उस रास्ते से मत गुजरना। और कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि रात को कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है तो खोलना मत, क्योंकि वो आत्मा भी गई नहीं है, बस इस शक्ति की वजह से कुछ दिनों तक तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। अब बाबा द्वारा मंत्र करने के बाद रमेश और उसके घर वालों को बच्चे के रोने की आवाज़ आना बंद हो जाती है और वो अगली रात आराम से सो पाते हैं। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई तो उसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ आपके अपने चैनल मानो ना मानो पर।